इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग, और आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। सिर दर्द बीमारी जितनी आम सी है, परेशानी उतनी ही बड़ी है। जरा सा सिर में दर्द हुआ नहीं कि काम से बिल्कुल से मन हट जाता है, कंसंट्रेशन कम होने लगता है और आदमी बिल्कुल से चिड़चिड़ा सा हो जाता है। सोचिए, अगर कुछ घंटों का हेडेक आपको इतनी परेशानी दे सकता है, तो हफ्तों तक लगातार रहने वाला सिर दर्द तकलीफ कितनी बड़ी देता होगा। आप सही कह रहे हैं मीनाक्षी, माइग्रेन के लक्षणों वाला सिर दर्द ऐसा ही होता है। यह दिनों तक नहीं बल्कि हफ्तों तक बना रह सकता है और लाइफ के छोटे छोटे बदलाव जैसे मौसम, जगह और मूड में चेंज से भी यह ट्रिगर हो सकता है। रिसर्च के मुताबिक पिछले 30 साल में देश में माइग्रेन के केसेस दुगने हुए हैं। देश में फिलहाल 50 करोड़ से ज्यादा लोग तनाव और सिरदर्द के शिकार हैं और लाइफस्टाइल के अलावा इनमें कोरोना भी एक बड़ी वजह है। दरअसल मीनाक्षी, कोरोना से रिकवर हो चुके मरीजों में करीब 50% को साइड इफेक्ट से जूझना पड़ रहा है और सिरदर्द उन साइड इफेक्ट्स में से एक इफेक्ट है। सिरदर्द के साथ साथ करीब 34% मरीजों में अलग अलग तरीके के न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो रहे हैं, जिसमें हाथ पैर का सुन्न पड़ना, डिमेंशिया होना, नींद ना आना, ये सब शामिल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिरदर्द 150 तरीके के होते हैं, जिनमें क्लस्टर हेडेक, साइनस हेडेक, गैस्ट्रिक हेडेक और तमाम तरह के हेडेक्स भी इसमें शामिल हैं। और इतना ही नहीं, कई बार तो गर्दन और आंखों के साथ होने वाला सिरदर्द और या सिर में भारीपन, वो सिरदर्द नहीं बल्कि सर्वाइकल का दर्द होता है। ऐसे में आप अपने सिरदर्द को कैसे पहचानें और बिना दवा सिरदर्द को चुटकियों में कैसे गायब करें, ठीक करें, यह बताने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलो। स्वामी जी, अभी नजर नहीं आ रहे आप हमें, अब दिख गए। आज तो आप घुड़सवारी कर रहे हैं। अच्छा, आपको देर में दिखाई दिया? जी 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 जी, नजरें वैसे लेकिन बिल्कुल ठीक है, 6x6 है। नहीं, घोड़े की टाप तो आ रही थी बहुत दिनों के बाद। जी अच्छा स्वामी जी, आप क्योंकि आज घुड़सवारी कर रहे हैं, टाप आ रही थी, तो जो घुड़सवारी करते हैं ना जी, आज उनको सिरदर्द नहीं होता। मैं वही पूछना चाह रही थी कि घुड़सवारी का सिरदर्द से क्या बॉडी की एक्सरसाइज तो ऐसे ही हो जाती है। तो देखो, सिरदर्द उनको होता है जो किसी न किसी तरह से लोग तनावग्रस्त रहते हैं, जो घुड़सवारी करेंगे, दौड़ लगाएंगे और प्रसन्न रहेंगे, उनको सिरदर्द होगा ही नहीं। आज तो जो है, पहले तो सुपर फास्ट स्पीड में था, तब आपको मैं दिखाई नहीं दे रहा था उस समय। तो घुड़सवारी भी अपने आप में एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और फिर बाकी तो देखो, सब कर रहे हैं। ये हमारे जितने भी भाई बहन आप मेरे दाई तरफ देख रहे हो ना, इन्होंने किसी ने 5 साल, किसी ने 10 साल, किसी ने तो 12 साल पुराना अपना सिर दर्द अच्छा किया। तो सुबह उठ करके थोड़ा सा योगिक जॉगिंग कर लें, सुबह उठ करके थोड़ा सा सूर्य नमस्कार कर लें, और हो सके तो शीर्षासन, सर्वांगासन कर लें, नहीं तो अनुलोम विलोम कर लें। बादाम रोगन रात को डाल लें, सुबह उठ करके डाल लें। बादाम अखरोट रात को भिगो करके सुबह पी लें। और आज तो पकवान में भी हमने जलेबी रखी हुई है। अब जलेबी का भी कनेक्शन है सिर दर्द से। दूध और जलेबी खाने से भी सिर में दर्द दूर हो जाता है। खुश रहने से जी, एक बार हंसने से, जरा हाथ उठा करके हंस के दिखाओ। तो ऐसे हंसने से सिर में दर्द दूर हो जाता है और तनाव में रहने से सिर में दर्द हो जाता है। तो योगिक जॉगिंग। स्वामी जी, पहला सवाल जो मेरा है आज का, जो सुबह उठ करके कर लेते हैं, ठंडे पानी से जो रोज स्नान करते हैं, वो बहुत से लोगों को राहत देगा। सबसे पहले तो आप ये बताइए स्वामी जी, कभी आपने सिरदर्द जैसी चीज महसूस की है? कभी आपको सिरदर्द हुआ, और अगर ऐसा होता है तो आप इंस्टेंट रिलीफ के लिए क्या करते हैं?
तो हकीकत तो ये है कि आपको नहीं कि हुआ? मुझे ये पता ही नहीं कि सिर दर्द होता कैसा है। तो ऐसा तो हुआ कि एक दो बार मैं जब पहाड़ों में था तो वो शुरू में प्रारंभ में जब वो घूमता है ना इधर से उधर, तब थोड़ा सिर घूम रहा था, पता लगा कि थोड़ा पित्त बन गया, तो मैंने उल्टी कर ली और वो सिर दर्द ठीक हो गया। तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि कभी सिर दर्द नहीं हुआ, तो वो पित्त बढ़ने से और पहाड़ों पर ऐसे जब वो घूम घूम के चलते हैं, बहुत तेज घुमाव आते हैं, उस समय मैंने थोड़ा महसूस किया। तो मैं ये भी कहूँगा 3 तरह का पित्त जो है सिर दर्द है, एक पित्त से, एक वात से, एक कफ से। तो मैं सिलसिलेवार इसके बारे में कहना चाहता हूँ। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ये तो जिससे जितना हो पाए, वृक्षासन, जिनसे एकाग्रता बढ़ती है, स्थिरता बढ़ती है, जिससे हमारे ब्रेन, नर्वस सिस्टम, पिट्यूटरी, पिनल ग्लैंड, हमारे हाइपोथैलेमस सिस्टम, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को हम एनर्जाइज करते हैं, वो सब सिर दर्द को मिटाने वाले अभ्यास हैं। इसमें सिर दर्द के लिए सूर्य नमस्कार भी बहुत अच्छा, वो भी कराएंगे। तो जिनको कफ के कारण से सिर दर्द होता है उनको सरसों का तेल, षडबिंदु तेल या सबसे बेस्ट है अणु तेल डालना चाहिए, जिनको कफ के कारण से सिर दर्द होता है। और कफ के कारण से इतना भयंकर सिर दर्द होता है, बहुत लोगों को मैंने देखा, हम नशे भी कराते हैं, उनको हम रीठे का पानी थोड़ा त्रिकुटा के साथ नाक में डाल देते हैं, और मैंने 200, 250 ग्राम लोगों के कफ नाक से निकलते देखा है। तो कफ से दर्द के लिए ये रीठे का पानी नाक में डाला और उससे जबरदस्त मैंने लोगों को फायदा देखा। अब सब तो ऐसा ना कर पाएंगे जो ऐसा स्वामी जी, कोई बात नहीं, वो आप योगाभ्यास करवाते रहिए, आदि कर लें। क्योंकि सिर दर्द भी इतने ज्यादा तरीके के हैं कि सबके बारे में जरा जल्दी से उन सबको शामिल कर लेते हैं। और सबसे पहले माइग्रेन की बात कर लेते हैं। माइग्रेन की स्वामी जी दिक्कत इतनी आम हो गई है कि बड़े ही नहीं बल्कि छोटे छोटे बच्चे भी अब इसका शिकार हो रहे हैं। तो माइग्रेन आखिर किस वजह से होता है और योग से इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? तो ये जिसको माइग्रेन कह रहे हैं जी, ये भी 3 तरह का ही है, एक कफ के कारण से, एक वात के कारण से। तो जिनको वातज होता है फिर उनको अनुलोम विलोम से ही ठीक हो जाएगा, और जिनको पित्तज होता है उनको व्हीट ग्रास, एलोवेरा और जो हम लौकी का जूस बताते हैं, मोती पिष्टी बताते हैं। एक ज़बरदस्त बात बताता हूँ, फिर आगे बढ़ जाते हैं। हमने मेधावटी, न्यूरोग्रीट बहुत बार बताए, मोती पिष्टी आती। एक बहुत ज़बरदस्त है रजत भस्म, 4 ग्राम चांदी की भस्म, 4 ग्राम मोती पिष्टी, 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति और कामदूधा आदि मिला करके 10 ग्राम, और इसकी 60 पुड़िया बना ले, सुबह शाम एक पुड़िया खा ले, कितना भयंकर सिर में दर्द हो वो दूर हो जाता है। जो कर सके वो शीर्षासन, सर्वांग आसन भी कर लेंगे। तो सिर दर्द का या माइग्रेन पेन का सबसे बड़ा कारण होता है हमारे दिमाग की नसें कमजोर पड़ जाती हैं। अब ये दिमागी नसों को ताकतवर बनाने के लिए मैंने एक उपाय तो ये बताया, चांदी की भस्म। ये हमने लेटेस्ट रिसर्च किया अभी। चांदी की भस्म या चांदी के बर्तन में रखा हुआ पानी या उससे खद्दूस गाजवान सौंफ का भी पानी हमने बताया हुआ है, वो भी बड़ा जबरदस्त होता है माइग्रेन पेन के लिए। बादाम रोगन नाक में डालने से, बादाम रोगन पीने से 1 चम्मच दूध के साथ पी ले, अथवा 5-7 बादाम, 2-3 अखरोट रात को भिगो करके सुबह पी ले। माइग्रेन पेन 100% अच्छा हो जाता है। वातज, पित्तज, कफज तीनों के लिए बड़ा उपयोगी है। वो शीर्षासन और ये सर्वांगासन, ये तीनों बड़े जबरदस्त हैं दोनों ही, ये सबके लिए है। और जो ये दोनों ना कर पाए वो अनुलोम विलोम कर ले। शीर्षासन और सर्वांगासन जो ना कर पाए वे अनुलोम विलोम कर ले, और यही करके ये सारा सिर दर्द हमने मिटाया। और ये लाइव एग्जांपल्स मेरे साथ में आप देख रहे हैं। ज़्यादातर बहनों को माइग्रेन पेन, सिर में दर्द बहुत होता है, और अच्छा स्वामी जी, 5-7 साल से, किसी को 10-12 साल से था, उन्होंने इन्हीं उपायों से इसको मिटाया। जी मेरे भाई। स्वामी जी, हम कई बार घर में बड़ों को ये कहते सुनते हैं कि बहुत गैस बन रही है और उसकी वजह से उनको सिर दर्द हो रहा है। तो गैस की वजह से भी बहुत सारे लोग सिर दर्द की शिकायत करते हैं।
क्या वाकई गैस की वजह से भी सिरदर्द हो सकता है, और इसे ठीक कैसे करें? एकदम आपने ठीक कहा। वात पित्त कफ में ये वायु का एक ये दूसरा रूप है, इसके कारण से भी सिर दर्द होता है। इसके लिए मंडूकासन और पवन मुक्तासन करें। त्रिफला चूर्ण रात को ले लें, गैसर चूर्ण ले लें, अथवा अपने घर में ही जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का रात को भिगो करके सुबह उठ करके ये एक एक चम्मच रात को भिगो दिया पानी में, सुबह उठ करके पी लिया, गैस दूर हो जाएगा। नाभि में हींग लगा ले, उससे गैस दूर हो जाएगा। मेथी, अजवाइन, थोड़ा सेंधा नमक, मेथी, अजवाइन, थोड़ा सेंधा नमक, ये पाउडर मिला करके सब एक जगह करके और एक चम्मच ले ले, इससे गैस दूर हो जाती है। गैस के कारण से सिर दर्द होता है, एसिडिटी के कारण से सिर दर्द होता है, बहुत कफ कोल्ड होता है, फीवर ज़्यादा हो जाता है, उसमें भी पित्त बढ़ जाता है, उसमें भी सिर दर्द हो जाता है। तो इसमें मंडूकासन, उसमें शशकासन और योग मुद्रासन विशेष लाभ करता है। खाने पीने में थोड़ा परहेज तो देखो करना ही पड़ेगा, हल्की चीजें खाएं। गैस और चूर्ण के साथ साथ हिंगवष्ट, लघुवन, भास्कर चूर्ण और डाइजेशन के लिए कुमारी आसव, लोहासव, पुनर्नवारिष्ट, ये छोटी छोटी चीजें। डाइजेशन का तो सब रोगों से संबंध है। आपका पेट ठीक है तो सिर दर्द नहीं होगा, आपको नींद अच्छी आएगी, भूख अच्छी लगेगी, पायस, पिसर, फिस्टुला और सारी चीजें ठीक रहेंगी। पेट ठीक है तो कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, IBS कुछ भी नहीं होगा, कोई किसी प्रकार की डेफिशिएंसी नहीं होगी। इसलिए पाचन तंत्र को ठीक रखने के लिए मंडूकासन, शशकासन और जो थोड़े फ्लेक्सिबल हैं उनको हम बताते हैं कि वो ऐसे ये योग मुद्रासन भी ऐसे कर लिया करें। अब किसी किसी को ब्रेन और नर्वस सिस्टम के भी गड़बड़ होने से हो जाता तो उनके लिए फिर ये भुजंगासन, इससे हमारा पूरा सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम अच्छा हो जाता है और ये भी सिर दर्द के लिए बड़ा अच्छा है। तो ये मूलतः स्पाइनल कोड के लिए और कमर दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पेन, स्लिप डिस्क के लिए, लेकिन ये बहुत अच्छा है। ऐसे करें और इसको 10-20 बार कर सकते हैं ऐसे। अच्छा स्वामी जी, सिर दर्द का जो परिवार है वो इतना बड़ा है कि सबको सही तरीके से पहचान पाना भी लोगों के लिए मुश्किल होता है। तो टेंशन है, सर्वाइकल क्लस्टर है, तो जरा दर्शकों को समझाइए स्वामी जी कि अलग अलग तरह के सिर दर्द को कैसे वो पहचान सकते हैं, क्योंकि पहचाने बगैर उसका इलाज नहीं किया जा सकता। तो कितने तरह के सिर दर्द होते हैं और उनको पहचाने कैसे और फिर उसका इलाज उसके हिसाब से किया जाए? आप बहुत अच्छी बात आपने कही। देखो, जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन होता है, फ्रोजन शोल्डर होता है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होने से, वर्टिगो से लेकर के, चक्कर आने से लेकर के, सिर दर्द से लेकर के, अनिद्रा से लेकर के बहुत तरह के रोग हो जाते हैं। तो जिनको गर्दन में दर्द रहता हो, गर्दन के पीछे यहाँ पर दर्द रहता हो, कंधों में दर्द रहता हो, तो इस वजह से भी सिर में दर्द हो सकता है। गैस से सिर दर्द होता है, कब्ज लंबे समय तक रहे उससे सिर दर्द होता है, एसिडिटी के कारण से भी सिर दर्द हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है और हमारे मस्तिष्क के जो स्नैप्स हैं, एक होता है स्नैक्स जो हम खाते हैं, एक स्नैप्स हैं, उनके कमज़ोर पड़ने से भी सिर दर्द होता है। स्नैप्स के माइलिन शीट के कमज़ोर पड़ने से, हमारे बाल से भी सूक्ष्म जो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं ऐसे उठ जाते हैं, उनके कमजोर पड़ने से सिर दर्द हो जाता है। इसलिए कहा जाता है 2 चम्मच घी जरूर खाना चाहिए, 1 चम्मच फ्लैक्सीड और 1 चम्मच तिल जो रोज खा लेते हैं, उनका ब्रेन नर्वस सिस्टम सदा अच्छा रहेगा और उनको कभी भी सिर में दर्द नहीं होगा। तो ओमेगा 3679 ओमेगा की कमी से, विटामिन B12 की कमी से भी ब्रेन और नर्वस सिस्टम के कमजोर पड़ने से भी सिर दर्द हो जाता है। और स्ट्रेस, एंजाइटी से तो होता ही होता है। इसके लिए हम मेधावटी देते हैं, न्यूरोग्रिट देते हैं, तो लंबे लंबे श्वास। तो मल्टीग्रेन आटा, मल्टीग्रेन दलिया, ये इसलिए खाने के लिए बोलते हैं कि इससे चीज़ें इनकी पूर्ति होती रहेगी। और 1 से 2 चम्मच गाय का घी या 1 से 2 चम्मच बादाम रोगन अथवा 5-7 बादाम अखरोट रात को भिगो करके सुबह खा लिए, उससे आपके इन तत्वों की पूर्ति होती रहेगी। और ये कुछ आसन पीछे झुकने वाले सबके लिए बता रहे हैं और कुछ आसन आगे झुकने वाले, इससे सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आपका अच्छा रहेगा। और थोड़े से अभ्यास, अब जैसे ये मरकटासन और पवन मुक्तासन, आज फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग के साथ साथ ये मरकटासन, पवन मुक्तासन आदि करने से
तो जिस कारण से भी स्ट्रेस एंजाइटी से जिनको बहुत सिर में दर्द रहता है उनको अनुलोम विलोम के साथ भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी अथवा मेडिटेशन भी उनको करना चाहिए। श्वासों पर ध्यान करना चाहिए। नींद पूरी न होने से भी सिर दर्द हो जाता है हुसैन भाई जी, नींद पूरी ना होने से। और इतना ही नहीं, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है ना, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। जो डरे हुए से रहते हैं, जो अनहोनी की किसी भय से भयभीत होते हैं, जिनके दिमाग में कोई कुंठा है, उससे भी सिर में दर्द। जो लोग बहुत कम बोलते हैं, अपनी पीड़ा व्यक्त नहीं करते हैं, अंदर अंदर घुटते रहते हैं, उससे भी सिर में दर्द हो जाता है। आपसी रिश्तों में तनाव हो और वो अंदर अंदर हमारे ब्रेन के ऊपर बहुत गहरा दुष्प्रभाव डालता है। इसलिए स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और एक तरह से कहेंगे कि जो बहुत ज़्यादा गुमसुम रहते हैं उनको भी सिर में दर्द हो जाता है। किसी कारण से भी सिर में दर्द हो रहा हो, 2-4 आसन आगे झुकने वाले, 2-4 आसन पीछे झुकने वाले। जी मेरे भाई हुसैन, इसीलिए आपने शो की शुरुआत ही आज इस तरीके से की। आपने बताया कि खुश रहना बहुत सारे सिरदर्द का खुद ब खुद इलाज हो जाता है। तो अब जरा स्वामी जी उसकी बात कर लेते हैं जिसकी वजह से बहुत सारी मुश्किलें हैं। एक बिन बुलाया मेहमान जो दुनिया में आ गया और जाने का नाम नहीं ले रहा है, और उसकी वजह से बहुत सारी मुसीबतें हैं, जिसका नाम है कोरोना। कोरोना से रिकवरी के बाद स्वामी जी लगातार बहुत सारे लोग सिर दर्द की शिकायत कर रहे हैं कि उनके सिर में दर्द बना रहता है, झंझनाहट सी वो महसूस करते हैं, हाथ पैरों में सुन्नपन उनको हो जाता है, याददाश्त भी लोगों की कमजोर हो रही है। तो कोरोना की वजह से जिनको साइड इफेक्ट्स के तौर पर जिनको सिर दर्द हो रहा है, उन्हें क्या करना है? उन्हें कुछ अलग चीजें इसमें ऐड करनी है? हाँ तो देखो, कोरोना के कारण से सिर दर्द से लेकर के, अरे हाँ, आंखों की रोशनी कमजोर होने से भी किसी की आंख चेक नहीं करवाते लोग, उससे भी सिर में दर्द हो जाता है। तो उसको भी जरूर चेक करवा ले। जिनको भी सिर में दर्द हो, एक बार आंख जरूर चेक करवा लीजिए। ये टाइप 1 डायबिटीज वाले बच्चों को कब पता लगता है? जब इनका वेट घटने लगता है, बहुत प्यास लगती है, बहुत भूख लगती है, बहुत बार बार पेशाब जाना पड़ रहा होता है, चक्कर आने लगते हैं, तब जाकर के चेक कराते हैं कि कुछ हो गया। तो कोरोना के कारण से सिर में दर्द भी हो रहा है, मेमोरी लॉस भी हो रही है। उसका तो असर आँख का, नाक, गला, हार्ट, लंग, लीवर, किडनी, पेनक्रियास, कोलेस्ट्रॉल, पूरी बॉडी पर, लाइफ पर ही पड़ रहा है। ये आयु भी कम कर देता है कोरोना। तो इसलिए जिनको भी ये कोरोना के कारण से सिर दर्द हो रहा है, तो एक तो इंस्टेंट रिलीफ के लिए भस्त्रिका कर लें। एक तो लंबे श्वास लेने से ही सिर दर्द अच्छा हो जाता है। देखो, एक सिंपल सी चीज, ये 3 चीजें, ये पिपरमेंट है, 1 चम्मच पिपरमेंट, 1 चम्मच ये अजवाइन सत, और 1 चम्मच ये कपूर है। ये वैसा कपूर नहीं जलाने वाला, ये 100% प्योर कपूर होता है, भीमसेनी कपूर बोलते हैं। अभी देखिए, थोड़ी देर में जादू होगा और ये पिघल करके और ये तैयार हो जाएगी दिव्य धारा जो हम देते हैं। ये लगाते ही ऐसे माथे पर लगाया, इसका रोल भी है और इसके ड्रॉप भी हमने तैयार कर दिए। तो ये ऐसे सिर में लगाते ही, सूंघते ही सिर में दर्द गायब हो जाता है। हम तो यूकेलिप्टस के पत्तों को माथे पर ऐसे लगा देते हैं, उससे भी सिर में दर्द हो जाता है दूर। और लंबे सांस लेने से, गाय का घी का दीपक जलाने से, कोई सुगंधित पुष्प, जैसे मेरे पीछे पुष्प खिल रहे हैं, सुगंधित कोई पुष्प, उसकी अरोमा से ही सिर में दर्द ठीक हो जाता है। लेकिन कई बार स्वामी जी बहुत ज्यादा तेज खुशबू से भी लोगों को दर्द होता है, दर्द दूर हो जाता है। परफ्यूम से बहुत सारे लोगों को सिर में दर्द होने लगता है। हाँ, ये भी आपने बात की। ये जो आर्टिफिशियल जो ये फ्रेग्रेंस है ना जी, अलग अलग इत्रों का, लोग तेज इत्रों का प्रयोग करते हैं, उससे सिर में दर्द होता है। आजकल क्या कृत्रिम आ गए, जो सिंथेटिक, जो क्या अलग अलग प्रकार के ये सुगंध प्रयोग करते हैं ना लोग, परफ्यूम, फ्रेग्रेंस जी, परफ्यूम। मैंने देखा सारी दुनिया में एयरपोर्ट्स के ऊपर 2 ही सबसे ज्यादा चीजें बिकती है, एक परफ्यूम और दूसरी दारू। स्वामी जी, इसके हैंगओवर वाला सिर दर्द भी होता है? सिर दर्द की दवाई तो चलिए कार्यक्रम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं स्वामी जी। बारिश, कपालभाति अनुलोम विलोम करेंगे तो चाहे
जी 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 जी। स्वामी जी, बारिश का मौसम चल रहा है, तो ये मौसम जो है, हालांकि आप साइनस के बारे में काफी कुछ बता चुके, लेकिन ये बारिश का मौसम साइनस के मरीजों के लिए काफी परेशानी पैदा करता है। साइनस सिर दर्द ना बने इस बारिश के मौसम में, जिनको साइनस हो जाता है वो ऐसा क्या करें कि साइनस वाला सिर दर्द उनको हो ही ना? साइनस के कारण से तो बहुत जबरदस्त सिर दर्द होता है। उसके लिए कपालभाति, अनुलोम विलोम करने के साथ साथ लक्ष्मी विलास, संजीवनी, त्रिभुवन कीर्ति रस, गिलोय घनवटी, तुलसी घनवटी, अश्वगंधा घनवटी अथवा स्वासारी वटी या स्वासारी गोल्ड, ये कोई भी मैंने 8-10 विकल्प बता दिए। दूध में हल्दी, शिलाजीत आदि लेने से या 5 बादाम, 5 काली मिर्च लेने से भी ये कफ, कोल्ड और ये साइनस पूरा ठीक हो जाता है। और अणु तेल नाक में डालने सबसे ज़्यादा सेफ है। सिर में दर्द 100% खत्म हो जाएगा। और सिर दर्द के पॉइंट भी दबा लें, कपालभाति, अनुलोम विलोम करने के साथ साथ ये पॉइंट भी तुरंत आराम करते हैं सिर में दर्द। और थोड़ा स्टीम भी ले लें इसी दिव्य धारा से जो अभी मैंने बताई। अब इसी को ही आप देख रहे हैं अभी धीरे धीरे ये पिघलता जा रहा है। और ये अभी थोड़ी देर में ये मैंने इसको छुआ, अभी एक पेपरमेंट थोड़ा सा नीचे गिर गया था, उसको ऊपर डाला, वही। स्वामी जी, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स एक बार और आप अच्छे से समझा दें दर्शकों को। सब साइनस के लिए जरूरी है कि हाथों में, सिर में, कपाल में कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें दबाना चाहिए सिर दर्द मिटाने के लिए? तो सिर दर्द जिन्होंने मिटाया है, 12 साल पुराना किसने दर्द दूर किया था? इधर आना। अब देखो, ये अंगूठे में दोनों तरफ, हाथ में भी पैर में भी, पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड और बीच में ब्रेन है। इधर बैठो। माता ने 12 साल पुराना, कब से हो रहा था सिर में? बैठ जाओ। और तुमको तो ये सिर में ये भी हो गया है, लाल लाल कैसे हो गया? सार्कोडाइसिस। सार्कोडाइसिस भी अच्छा हो जाएगा। अब ये पूरा ये भी ठीक हो जाएगा। इसके लिए लेप भी बताते, कायकल्प बताते, नीम के लोहे बताते। देखो ये पॉइंट, ये सिर में दर्द में यहाँ से सबसे ज़्यादा फायदा होता है। तो एक बीमारी तो ठीक करे, लेकिन दूसरी आगे ये भी ठीक हो जाएगी। स्टीरॉइड नहीं लेना पड़ेगा। तो ये देखो, 12 साल पुराना सिर में दर्द था, ऐसे दोनों हाथों में दोनों तरफ से दबा, इधर से। और ये तो 2 मेन है, बाकी ये सारे पॉइंट थोड़े थोड़े दबा लेते हैं ऐसे। और फिर सिर में ये दोनों तरफ से कनपट्टी पर ये थोड़ा गड्ढा सा होता है, यहाँ दबाएं। और इसके अलावा जो है, किसी किसी को पूरे सिर में होता है तो पूरी अंगुलियों से ऐसे ऐसे दबा देते हैं। बादाम रोगन लगा देते हैं, बादाम रोगन ऐसे माथे पर भी लगा के ऐसे मसाज कर देते हैं ऐसे। और एक उधर हो जाओ, ये पीछे एक पॉइंट होता है, ये यहाँ से एक गड्ढा होता है, मेडुला बोलते हैं इसको ऐसे दबा देते हैं। और इसमें दबाने से ही, और किसी को सर्वाइकल स्पोलाइटिस के कारण सिर में दर्द हो रहा है, वर्टिगो हो रहा है, और इससे ये यहाँ से दूर हो जाता है। अब फिर रीढ़ की हड्डी पर भी दोनों तरफ से दबा देते हैं। इतना जबरदस्त ये पॉइंट है। और पैर में भी सेम, बैठो, पैर में भी सेम पॉइंट होते हैं। जैसे हाथ में बताया, ऐसे पैर में भी ये छोटी उंगली के पास वाली ये उंगली इसके ऊपर, और ये दोनों तरफ ऐसे, ये पॉइंट दोनों तरफ से और बीच से, ये जबरदस्त। ऐसे बैठ करके पद्मासन में ऐसे ही दबा लेते हैं, ऐसे और ऐसे। तो हमने 12 साल पुराना लोगों का सिर में दर्द ऐसे ही अच्छा किया। ये एक्यूप्रेशर के पॉइंट दबा के, सिरोधारा भी इसमें बड़ी जबरदस्त लाभ करती है। और मड थेरापी भी जबरदस्त लाभ करती है। जिनको पेट की गड़बड़ियों से होता है तो मिट्टी की पट्टी भी जबरदस्त लाभ करती है। सारी चीजें जो रहस्य थी लोगों के लिए, पंचकर्मा षटकर्मा की विधियां, वो सारी भी हमने बता दी है। और स्वामी जी, अब इस कोरोना काल में जो एक और कल्चर जो बढ़ गया है, ये भी सिर में दर्द, जिसने हमारी समस्याओं को और बढ़ा दिया है, और ये वर्क कल्चर है, वर्क फ्रॉम होम वाला। अब इसमें सर्वाइकल सिरदर्द भी बड़ी प्रॉब्लम बनकर उभर रहा है। कई लोगों को तो चक्कर तक आने की परेशानी होने लगी है। तब ये बात तो तय है कि वर्क फ्रॉम होम वाला कल्चर तो ये लंबा चलेगा, कोरोना इतना जल्दी पीछा नहीं छोड़ने वाला। तो क्या करना चाहिए?
तो इसके लिए सबसे पहले शुरुआत यहाँ से करें। कंधों को ऐसे ऐसे घुमा लिया, हाथों को देखो ऐसे ऐसे घुमा लिया, एक ऐसे 5 से 10 बार ऐसे, फिर ये दूसरा ये, फिर ये तीसरा ऐसे हाथों को उठा करके, फिर उष्टासन से लेकर के मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, मरकटासन कर ले। तो ये रीढ़ की हड्डी के, इसलिए मैंने शुरू से बोला, जो सामान्य व्यक्ति है, स्वस्थ व्यक्ति है और उसको कभी कभी सिर में दर्द होता है तो सूर्य नमस्कार कर ले, नहीं तो भुजंगासन और मरकटासन कर ले। ये रामबाण है इसके लिए। और ये तो अभी अभ्यास बता रहे हैं, देखने में छोटे छोटे अभ्यास हैं, ऐसे अभ्यास कर ले, इनका तुरंत असर होता है एकदम से। सिर भी हल्का, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी खत्म। और वर्क फ्रॉम होम करने वालों को एक साथ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन और सब से लेकर के सिर दर्द तक सबसे छुटकारा मिलेगा। ऐसे आगे पीछे, दाएं बाएं, ऐसे ऐसे ऐसे। तो स्वामी जी, आपने हर तरह के सिरदर्द से जुड़े सवाल का जवाब दे दिया है, लेकिन फिर भी बहुत से सवाल हैं जो अलग अलग माध्यम से हम तक पहुंचे। स्वामी जी, बस एक ही तरह का सिरदर्द है, किसी के नाम से और किसी को देख करके अगर आपको सिरदर्द होता है तो उसका योग में फिलहाल कोई इलाज नहीं है। उसके लिए आपको अपनी मनोस्थिति ठीक करनी होगी। स्वामी जी, अब सवाल शामिल कर लेते हैं लोगों के। पहला सवाल दीपक का है। स्वामी जी, 8 साल के उनके भाई हैं, उनको माइग्रेन है, सिर्फ 8 साल की उम्र है और माइग्रेन है बच्चे को, वॉमिटिंग भी होती है, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें। तो माइग्रेन के लिए और उल्टी होने के लिए सबसे अच्छा है, अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, मोती पिष्टी मुक्ता शुक्ति। मोती पिष्टी 4 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम और 2 ग्राम इसमें रजत भस्म, चांदी की भस्म डाल दें और इसकी 60 पुड़िया बना लें, सुबह शाम खिला दें। एक ही बार का बस ये पूरा प्रोसेस करने पर सिर में दर्द ठीक हो जाएगा। बच्चे को बादाम रोगन नाक में भी डालें। खून कट गया तो पीसीआर वाले फोन लगा लेंगे और जो है इससे सिर दर्द अच्छा हो जाएगा एकदम से। उस फोन कटने से भी स्वामी जी बहुत से लोगों का सिर दर्द बढ़ जाता है। मेधावटी इसके लिए अचूक औषधि है, मेधावटी। और मोती पिष्टी मैंने बताई आपको। ऐसे छोटे छोटे उपाय। अब बच्चे को तो जलेबी ऐसे भी प्रिय लगती है, तो गाय के दूध के साथ गाय के घी से बनी हुई जो जलेबी है उसको ही खिला दें। तो गाय का घी तो हमने पूरे हिंदुस्तान को उपलब्ध करा दिया था। पहले तो गाय का घी मिलना ही बड़ी चुनौती होता था लोगों के लिए। चलिए, लग गया है फोन, अब आप प्रश्न पूछ सकते हैं मुझसे। बिल्कुल 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 स्वामी जी। अगला सवाल सुमन का है। तो ये सुमन के 15 साल के बेटे को जब उनका बेटा सुबह उठता है तो उसके सिर में उस वक्त दर्द हो रहा होता है और अंधेरा अंधेरा सा उसको नजर आता है, तो इनके लिए कोई उपाय बता दें। बेटे की उम्र 15 साल। तो एक तो उपाय तो यही जो बताए इसको, और हाँ, और उसको आंखों की रोशनी भी चेक करवा ले। कई बार आंखों की रोशनी कम होने से भी सिर में दर्द हो जाता है और ब्लड सर्कुलेशन ठीक से ना होने से भी सिर में दर्द हो जाता है। इसलिए बच्चों को तो सबसे पहले मैं कहूँगा, कोई भी औषध उपचार करने से पहले लंबे श्वास भरवाएं। ये 5 मिनट भस्त्रिका, 5 मिनट कपालभाति, 5 मिनट अनुलोम विलोम कराएं और भ्रामरी उद्गीत भी 5-5 बार करवा दें। ओम शीतली शीतकारी। और रोटी के ऊपर मक्खन डाल करके खिला दें। अब मक्खन या मलाई खाने से दिमाग की तराई हो जाती है और सिर में दर्द अच्छा हो जाता है। तो रोटी के ऊपर मक्खन और उसमें थोड़ा सा मिश्री डाल सकते हैं। मक्खन, मिश्री, मलाई रोटी के साथ खिलाओ, सिर दर्द भगाओ। और प्राचीन काल में प्रयोग किया जाता था, जो खोपरा होता है, गोला होता है नारियल का, उसमें देसी खांड भर करके रख दो और कुछ दिन भर के रखने के बाद में वो मिठास उस गोले तक में आ जाता है और बस छोटा सा टुकड़ा उस गोले का खिला दो, सिर में दर्द अच्छा हो जाता है। तो छोटे छोटे उपाय करने से, भस्त्रिका, कपालभाति करने से ये बड़ी बड़ी मुसीबतें टल जाती है। रोजाना आपके साथ योगाभ्यास करते वक्त सब लोग अपनी अपने पेन और डायरी लेके बैठा करें, ताकि आप जो छोटी छोटी बातें बताते हैं उसे नोट डाउन कर लें, क्योंकि सुनने के बाद कई बार लोग भूल जाते हैं, तो लिख लेंगे तो याद रहेगी। अगला सवाल स्वामी जी संतोष का है। बचपन से उन्हें रात में ठीक से दिखता नहीं है,
नाइट ब्लाइंडनेस की शिकायत उनको है, तो क्या योग से इसको ठीक किया जा सकता है? हाँ, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा इसको बोलते हैं, रतौंधी बोलते हैं। ये पूरी तरह से अच्छी हो जाती है। एक तो ये अनुलोम विलोम 1-1 घंटा करें, और वो जो दृष्टि आई ड्रॉप जो हम बताते हैं ना, सफ़ेद प्याज का रस, अदरक का रस, नींबू का रस 1-1 चम्मच, 3 चम्मच शहद मिला करके वो डालने आँख में, अथवा केवल प्याज का रस 1 चम्मच और शहद 1 चम्मच मिला लिया और उसी को ही एक ड्रॉपर में भर करके रख लें ऐसे ही, और फिर उसको आँख के अंदर डाल लिया। उसी से ही सिर में दर्द दूर हो जाता है। और ये सॉरी, उनको जो है आँख की ये जो समस्या, रात को न दिखने वाली समस्या, ये भी दूर हो जाती है और सिर में दर्द भी दूर होता है उससे। जो एक को ना किसी को यौना अपस्मार बोलते हैं, माने यौवन के समय भी अलग अलग प्रकार के वेग होते हैं, उससे भी हार्मोनल इम्बैलेंस से सिर में दर्द होता है। वो भी सफेद प्याज का रस और शहद डालने से दूर हो जाता है। और यूकेलिप्टस के पत्तों का पेस्ट बना करके माथे के ऊपर लगा लें, इससे सिर में दर्द तो अच्छा होता ही होता है। ये जो आपने रतौंधी का पूछा, उसके लिए आंख के ड्रॉप के साथ, दृष्टि के साथ साथ उनको हमने एक आईग्रिक औषधि बताइए कई बार। आमल के रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लो 20 ग्राम, मुक्ता सुक्ति 10 ग्राम, रजत भस्म 4 ग्राम, मोती पिष्टी 4 ग्राम और वसंत कुसुमाकर लगभग 2 से 2 ग्राम। ये सब मिलाकर के 1-1 चम्मच 2-2, 3-3 ग्राम सुबह शाम खा लो। कितना ही भयंकर रतौंधी का रोग है, नाइट ब्लाइंडनेस है, पूरी खत्म हो जाएगी, आंखें एकदम अच्छी हो जाएगी। स्वामी जी, कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलने का समय है, लेकिन उससे पहले जल्दी से एक और सवाल का जवाब आप दे दीजिए। विनोद पूछ रहे हैं कि पिछले साल उनको कोरोना हुआ था, अब धूप में थोड़ी देर भी रहने से उनकी सांस फूलने लगती है। धूप में अगर वो थोड़ी देर ठहर जाते हैं तो उनकी सांस फूलने लगती है, उनके लिए कोई उपाय बता दें। तो उनके लिए उपाय है, एक तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम तो अच्छे से करें। दूध में हल्दी, सलाजी, च्यवनप्राश ले लें और श्वासारी वटी या श्वासारी गोल्ड कैप्सूल है, वो 2 कैप्सूल शहद के साथ चाट लें। सांस फूलना बंद हो जाएगी, उनकी श्वास तो इतनी मजबूत हो जाएगी, जैसे मैं 5 मिनट तो सुबह ऐसे कर लेंगे। काहे का सिर में दर्द रहेगा, काहे की सांस फूलेगी, कौन सी कमजोरी शेष रहेगी। इसलिए अपने शरीर को अंदरूनी ताकत दें, और ये इनर स्ट्रेंथ मिलती है योग से। हमारे साथ सुबह 8 बजे और शाम को 4:30 बजे ये योग करेंगे और खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, वो एक बीमारी से तो मुक्त रहेंगे, इस सब प्रकार के जीवन में दुख और दुर्भाग्य से मुक्त रहेंगे और सद्गुणों से, सद्ज्ञान से, सद्भावों से, सब प्रकार की दिव्यताओं से युक्त रहेंगे। हुसैन भाई, स्वामी जी, आपने कार्यक्रम की शुरुआत में एक अच्छी सी बात बताई थी और ये कहा था कि दूध और जलेबी से भी सिर दर्द को भगाया जा सकता है। तो क्यों ना अब हम उसी हिस्से पर आ जाते हैं कार्यक्रम के, जहां पर दवा ऐसी हो कि स्वाद बढ़ जाए। ये बताएं कि किस तरीके से जलेबी का ये माइग्रेन से कनेक्शन है। हाँ स्वामी जी, ये सवाल बहुत देर से दबाए बैठी थी मीनाक्षी। होता है और जो खमीर होता है इसको सच में जो है ऐसे भी खा सकते हैं, और ऐसे इसको जलेबी को डाला और 2-3 जलेबी खाना ऐसे। ये तो मैंने सबको प्रसाद में देने के लिए बुलाया हुआ है। और ऐसे फिर दूध डाल करके, ये पुराना तरीका है, लोग ऐसा सोचते हैं कि ये तो जो है कोई एक दावत हो रही है, लेकिन नहीं, ऐसे ये दूध और जलेबी ऐसे खाने से सच में सिर में दर्द मिट जाता है। तो आप, मेरे को तो सिर में दर्द नहीं है, लेकिन मैं खा लेता हूँ। स्वामी जी, लेकिन अलग अलग इलाकों में अलग अलग चलन है, कहीं जलेबी रबड़ी के साथ खाई जाती है, कहीं दही के साथ खाई जाती है, इनके भी कुछ फायदे हैं अलग अलग स्वामी जी? हाँ, दही जलेबी यूपी में खूब चलता है। वो तो स्वाद है। अच्छा, स्वाद है। असली जो इसकी रेसिपी है दूध जलेबी है। बाकी हाँ, बाकी तो किसी को पहलवान बनना है तो रबड़ी खूब खाओ, दूध खूब खाओ। ठीक है स्वामी जी, आप जलेबी खाइए। तब तक हम जरा दर्शकों को कल के कार्यक्रम के बारे में बता देते हैं। बाकी आप लंग्स की 10 बीमारी योग से कैसे हारेगी? अस्थमा, टीबी, फाइब्रोसिस, किस 5 योग से होगा क्योर? स्वामी रामदेव बताएंगे लंग्स में कैसे आएगा दम, कल सुबह 8 बजे।
यानी आपके फेफड़े कैसे मजबूत होंगे, कल की क्लास इस पर होगी बहुत ही खास। स्वामी जी, अब आपसे अनुमति का वक्त है। ये भी लिक्विड तैयार हो गया है जी। ये बहुत बहुत धन्यवाद। दिव्य धारा लगाएं, जलेबी खाएं और योगाभ्यास अपनाएं, सिर दर्द भगाएं। बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया स्वामी जी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।